हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज इस वीडियो में हम टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की। जो इससे पहले वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस और उसकी टाइप्स के बारे में, और केमिकल रिएक्शंस भी हमने पढ़ी थी। आज हम टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप्स आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो ये हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि A प्लस बी मतलब दो रिएक्टेंट होते हैं, वो कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट हमें बनाकर देते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है डीकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है, टूटना। तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है वो, और हमें दो प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, अब ये क्यों ब्रेक होता है, मतलब किस कंडीशन में ब्रेकअप होता है इनका, वो हम पढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल्स में। ठीक है। थर्ड है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होती है, रिप्लेसमेंट होती है। जैसे देखो A प्लस बी सी था, तो ये जो C है वो A के साथ चला गया, तो AC एक कंपाउंड बना, और B जो है वो अलग होकर हमें मिल गया, प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो ये क्या हुआ, सिंगल रिप्लेसमेंट हुई। ठीक है। फोर्थ है डबल रिप्लेसमेंट। अच्छा, डबल रिप्लेसमेंट क्या होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे ए बी है और यहाँ पे सी डी है, ठीक है ना, तो ये जो डी है ये ए के साथ चला जाएगा और बी के साथ ये सी चला जाएगा। ठीक है, तो दो कंपाउंड्स बन जाएंगे। वो उसको क्या करेगा, इसमें क्या हुआ, जो डी था उसने बी को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर चला गया। तो इसको बोलते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब ही क्या होता है, फायर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हीट की वजह से, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। ओके, जैसे CXHY है और उसमें O2 मतलब ऑक्सीजन, एयर में हो रही है, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ, तो ये क्या बना, CO2 और H2O। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 होता है वाटर, और उसके साथ हीट हमें बाहर मिल गई, हीट भी इस रिएक्शन में निकलती है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को डिटेल में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, कंबाइन होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, मतलब एडेड होना। तो क्या है ये, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन where two or more elements or compounds combine to form a single compound। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाकर हमें देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे C प्लस O2, ठीक है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो कंपाउंड्स थे, दो एलिमेंट्स थे, ये ऐड हुए, और ऐड होने के बाद हमें एक सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं। ठीक है, जैसे CO2, ठीक है, CO2 दे रहे हैं, सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं। दो या दो से एलिमेंट या कंपाउंड ऐड होकर, कंबाइन होकर हमें एक सिंगल कंपाउंड देंगे, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि C प्लस O2 जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, ठीक है ना, तो ये सिंथेसाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स वाई इस रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इस रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल्स हैं इस रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, सिंथेसिस रिएक्शन की। ठीक है, पहली क्या है, 3H2 प्लस N2 गिव्स अस 2NH3। अच्छा, एक और बात, ये जो एग्जाम्पल्स होती है ना, इसी से हमें कंपाउंड के नाम भी लर्न कर लेने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अलग से हम लर्न करने के तो बैठेंगे नहीं, तो बेटर है कि एग्जाम्पल में जो नाम आ रहे हैं उनको हम उसी टाइम माइंड में सेट कर लें कि क्या है। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन का फार्मूला H2 होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हाइड्रोजन H2 और प्लस N2, जब ये दोनों ऐड हुए तो ये क्या बना रहे हैं, हमारा एमोनिया बना रहे हैं, और एमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। ठीक है, यहाँ तो 2 लगाया है बैलेंस करने के लिए।
अदरवाइज अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, दो कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक न्यू एलिमेंट, न्यू कंपाउंड बनाकर हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है अमोनिया का फार्मूला है NH3। ओके, नेक्स्ट MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब ये दोनों प्लस हुए, ठीक है, कंबाइन हुए, तो ये बना क्या दे रहे हैं हमें, क्या बना के दे रहे हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसके साथ CO3 लगा होता है वो कार्बोनेट होता है। ठीक है, लाइक NaCO3 होगा तो Na होता है सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Al के साथ CO3 होगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। CO3 होता है कार्बोनेट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी इसी की एग्जांपल है। नेक्स्ट है CO प्लस O2, ये हमें CO2 दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। 2Na होता है सोडियम का सिंबल, सोडियम का सिंबल Na होता है और क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। जब ये दोनों भी कंबाइन हुए तो उन्होंने हमें NaCl दिया। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घरों में खाने में डालते हैं ना, वाइट सा, उसी को हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं और उसी को हम सोडियम क्लोराइड, और उसका फार्मूला होता है NaCl। मतलब जो हम अपने घरों में सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, वो किससे बना होता है, उसी का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डीकम्पोज होना, ठीक है ना, मतलब ब्रेक डाउन होना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टांस, जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो सबस्टांस होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो टूट कर ब्रेक डाउन होकर एक सिंपलर सबस्टांस देते हैं। अच्छा, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, वो कम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है, याद रखना। कम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट कौन सी रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो है वो टूटकर दो कंपाउंड बना रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इनपुट होती है किसकी, एनर्जी की। इनपुट मतलब इसमें एनर्जी आती है पहले, लाइक हीट डालेंगे हम तो रिएक्शन ब्रेक डाउन होगी, जहाँ लाइट की वजह से ब्रेक डाउन होगी, जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो डीकम्पोजिशन होगी उस रिएक्शन में। लाइक डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली आ गई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मीन्स हीट, अगर हम किसी रिएक्शन में हीट डालेंगे तो उस हीट की वजह से जो रिएक्शन डीकम्पोज होगी वो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अगर कोई रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास करने की वजह से डीकम्पोज हो रही है तो उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एंड लास्ट वन इज फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट। अगर कोई रिएक्शन जो है वो डीकम्पोज हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है, देन दैट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे याद रखिएगा, एमसीक्यूज में हम सब कवर करेंगे। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं, FeOH3 गिब्स, ये किसका सिंबल होता है, हीट का, मतलब इस रिएक्शन में हीट है, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये हीट का सिंबल होता है। यहाँ पर हम हीट भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। हम रिएक्शन में सिंपल ट्राइंगल डाल देते हैं, इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट यूज़ हो रही है। अच्छा देखना, इस रिएक्शन में हीट यूज़ हो रही है तो ये कौन सी रिएक्शन हुई तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड टूटकर दो कंपाउंड बना रहा है। लेकिन ये कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, ये हुई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें हीट यूज़ हो रही है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अच्छा क्या हो रहा है इसमें, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसमें जब हमने हीट डाली, मतलब उसको जब हीट अप किया तो वो दो कंपाउंड्स में ब्रेकअप हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, लाइक फेरिक ऑक्साइड और वाटर। अच्छा, Fe जो होता है ना वो आयरन का सिंबल होता है, ठीक है। आयरन जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या होता है, Fe। आयरन का दूसरा नाम फेरस है, ठीक है। आयरन हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं लेकिन हम आयरन को आयरन नहीं बोलते हैं, हम फेरस बोलते हैं। तो फेरस के साथ जब हाइड्रोक्साइड जुड़ा तो वो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 2H2O, H2O वाटर का सिंबल।
ठीक है। वाटर में जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो दो कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गया, 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट AgBr, Ag सिल्वर का सिंबल होता है और Br ब्रोमाइन का सिंबल होता है, ठीक है, ब्रोमाइन। और AgBr क्या बना, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन हुआ इसका, तो ये क्या बना, 2Ag + Br2, ठीक है। Ag सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइन जो है वो अलग हो गया, और इसमें क्या पास करवाई है, लाइट पास करवाई है, दैट्स वाई दिस इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है 2HCO3, ठीक है। अच्छा, H2CO3 जो है वो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है, याद रखना। कार्बोनिक एसिड जो है वो किस में यूज़ होता है, वाइन्स वगैरह में, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं उनमें यूज़ होता है, या फिर और भी जो बिवरेजेस होती हैं, बबली बिवरेजेस, ठीक है, जिसमें बबल्स वगैरह निकलते हैं, तो उसमें भी कार्बोनिक एसिड ही यूज़ होता है। याद रखिए, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, और NaCl हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जब हमने डिकम्पोज हुआ ये, तो ये क्या बना, ब्रेक डाउन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, पढ़ी थी हमने पहले भी, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि ये क्या होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसको सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसी को एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से और उसकी जगह ले लेता है। लाइक ये देखो, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं अब इसमें। 2K किसका सिंबल है, पोटेशियम का, और फॉस्फोरस का सिंबल P होता है। पोटेशियम का सिंबल K और फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, याद रखिए। तो 2K में जब हमने वाटर ऐड किया तो क्या हो गया, K जो था वो OH के साथ चला गया और यहाँ से H2 उसने बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी, ठीक है। तो ये क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ OH लगा होगा वो हाइड्रोक्साइड होगा। अब K के साथ OH है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Na के साथ हाइड्रोक्साइड होता, मतलब OH होता, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Mg मतलब मैग्नीशियम + CuNO3 2। अच्छा, Cu जो है वो कॉपर का सिंबल होता है और NO3 जो है उसको नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जब ये ऐड हुए तो इसमें क्या हुआ, जो Mg था उसने Cu को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली, तो क्या बन गया, MgNO3 2 टाइम्स + Cu बाहर निकल गया, कॉपर हमारा बाहर निकल गया। नेक्स्ट है जिंक + 2HCl। इसमें क्या हुआ, जिंक ने Cl2 के साथ मिलकर रिएक्ट हो गया और H2 को बाहर निकाल दिया, तो जिंक क्लोराइड बन गया और ये बाहर निकल गई हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है Cl2 + CaL2, ठीक है। Ca कैल्शियम का सिंबल होता है, Cl2 क्लोरीन, Cl क्लोरीन होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि क्लोरीन के साथ जब CaL2 जो है वो ऐड हुआ, तो जो Ca था वो क्या गया, Cl2 के साथ चला गया, और L2 सॉरी यहाँ पे L2 नहीं है, ये I2 है। I होता है आयोडीन, ठीक है। I आयोडीन का सिंबल होता है, ठीक है। आयरन का सिंबल Fe होता है और आयोडीन का सिंबल I होता है, ठीक है। तो ये था कैल्शियम आयोडाइड, तो इसमें Ca जो है वो Cl2 के साथ चला गया, Cl2 के साथ चला गया और कैल्शियम क्लोराइड बना दिया और आयोडीन हमारा बाहर निकल गया। अच्छा, एक और बात, अब मेन ये बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल जो है वो किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ ये है NaOH, ठीक है, और ये है ZnCl2। अब हमें क्या पता कि कौन सा किससे रिप्लेस करेगा, है ना। हम तो ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है Cl2 जो है वो OH के साथ चला जाए, Zn Na के साथ चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, लो रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेते हैं। जैसे जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो जिंक ने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने जिंक की ले लेनी है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाली पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें दो रिएक्टेंट्स जो है वो अपने आइंस को एक्सचेंज करेंगे। मतलब इसमें क्या हो रहा था, ये Mg की जगह ले रहा था, Cu बाहर चला गया, ठीक है। लेकिन ये क्या थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा, Mg अगर इसकी जगह लेगा तो ये भी इसकी जगह लेगा, मतलब इसके साथ कोई एक और कंपाउंड होगा तो ये उसको डिस्प्लेस करेगा तो वो भी उसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। दो में डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें, ठीक है, आयंस एक्सचेंज होंगे। और इस रिएक्शन को हम डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, जैसे KBr, के मतलब पोटाशियम ब्रोमाइड जब ऐड हुआ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो के ने क्या किया, पोटाशियम ने सिल्वर को हटाकर खुद उसकी जगह ले ली। जब पोटाशियम ने सिल्वर की जगह ली तो सिल्वर ने भी पोटाशियम की जगह ले ली, ठीक है ना। पोटाशियम ने अगर सिल्वर की जगह ली तो सिल्वर ने भी पोटाशियम की जगह ले ली। हाई रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल की जगह ली तो लो वाले ने हाई की जगह ले ली। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जब ये ऐसा हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो ये क्या बना, पोटाशियम नाइट्रेट बन गया और यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। अच्छा ये एरो नीचे की तरफ, एक और बात, जब लास्ट में एरो लाइक H2 लिखा है और एरो इस तरह से बनाया है, इसका मतलब है कि रिएक्शन होने के बाद जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर को निकल रही है, ठीक है, उस रिएक्शन से बाहर जा रही है। लेकिन जब ये सिंबल अंदर की तरफ हो तो इसका मतलब ये अंदर ही है, ये बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये उसी में बना हुआ मिलेगा ये कंपाउंड बी। नेक्स्ट देख लेते हैं Na2SO4। Na सिंबल होता है सोडियम का और SO4 होता है सल्फेट, ठीक है, SULPHATE सल्फेट, ठीक है, ये होता है इसका सही स्पेल। अच्छा Na2 सोडियम सल्फेट में जब प्लस हुआ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो क्या हुआ, सोडियम जो है उसने स्ट्रोंशियम को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली, तो स्ट्रोंशियम ने भी सोडियम की जगह ले ली और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम सल्फेट। नेक्स्ट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, HCl। और NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, Na ने H की जगह ले ली तो H ने भी Na की जगह ली। पहले क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है। अच्छा Na2S मतलब सोडियम सल्फाइड, खाली S लगा तो सल्फाइड, SO4 होगा तो सल्फेट, ठीक है। तो उसमें क्या ऐड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या हुआ, Na ने अगेन H को हटाया, H ने भी N को हटाकर उसकी जगह ले ली, ठीक है। तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी समझ आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट जो लाऊंगी टॉपिक उसमें एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नहीं तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी, इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शंस। तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है, इन अ कंबशन रिएक्शन में अ सबस्टांस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। मतलब रिएक्शन में क्या होगा, एयर में रिएक्शन हो रही होगी तो एयर में ऑक्सीजन होती है, तो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन भी एडअप होगी और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, एयर से आएगी, ठीक है। कंबशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर पर होती हैं और ये कंबशन रिएक्शन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, पहली कि C+O2, तो ये किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है C+O2, तो ये क्या दे रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अच्छा नेक्स्ट है प्रोपेन, मतलब C3H8। प्रोपेन में अगेन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से ही होगी ना, हमने पढ़ा कि होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ही। तो ऑक्सीजन तो क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। नेक्स्ट मिथेनॉल CH3OH, याद रखिए इन फॉर्मूलाज को। अच्छा मिथेनॉल में जब ऑक्सीजन हुआ मिक्स, उसकी प्रेजेंस में हुई जब रिएक्शन, तो अगेन CO2 मिला हमें और 4H2O वाटर मिला। फिर एसीटोन से कर ली हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन, ठीक है ना। एसीटोन की C3H6O एसीटोन का फॉर्मूला होता है, याद रखिए। तो इसने अगेन हमें क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया। तो सिंपल कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा
अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो में हम अगेन इसकी कुछ रिएक्शंस मैंने देखी थी वो अभी बच रही हैं, लाइक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और भी हैं छोटी छोटी, तो उसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे। हो सकता है एमसीक्यूज में कोई एक आधी आ ही जाए तो हम पढ़ लेंगे उसको भी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरे जो भी रिएक्शंस हमने पढ़ी, इक्वेशन पढ़ी, उसके एमसीक्यूज करेंगे हम फिर 2-3 वीडियोस में, ठीक है। तो इन वीडियोस को अच्छे से देख लो आप, ताकि एमसीक्यूज आप खुद अटेम्प्ट कर पाओ और खुद देख पाओ कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो की जो PDF होगी वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इस वीडियो के, ठीक है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और हमारे उस ग्रुप को भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इस वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।